आज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का जो एक टॉपिक है, टॉपिक नहीं इसको सब्जेक्ट कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो अपना सब्जेक्ट है उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे पहला चैप्टर क्या है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पहला स्ट्रेंथ क्या होता है। तो स्ट्रेंथ क्या है कि जब कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी हो, अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल लोड लगता है तो उस एक्सटर्नल लोड की वजह से बॉडी में कुछ डिफॉर्मेशन होता है, यानी विकृति होती है। तो अगर बॉडी के अंदर कुछ ऐसा रेजिस्टेंस हो जिसकी वजह से वो उस डिफॉर्मेशन का क्या करे, विरोध करे, मतलब वो अपने अंदर डिफॉर्मेशन होने ही ना दे। तो जो बॉडी अपने अंदर डिफॉर्मेशन नहीं होने देगी तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी कहते हैं। जैसे कोई अगर ये बॉडी है, सपोज दैट ये, और इसके ऊपर कोई कहीं से भी ये कोई फोर्स लग रहा है, चाहे ऊपर से, नीचे से, या किसी भी साइड से, तो जनरली क्या होता है कि उसकी बॉडी में कुछ चेंजिंग होता है, लेकिन वो उस चेंज का विरोध करे, मतलब चेंज होने ही ना दे। तो उसको हम क्या कहते हैं, उस बॉडी का स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, उस बॉडी का क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं। अब इसमें पहला क्या है, स्ट्रेस क्या है। तो जब किसी बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स लगता है उसके पर यूनिट एरिया पे, तो उस एक्सटर्नल फोर्स लगने के कारण उस बॉडी के अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। जैसे आप कोई भी है, किसी चीज़ पे अगर फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर से एक क्या होता है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो वो रेजिस्टेंस ही क्या होता है, एक तरह का स्ट्रेस कहलाता है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कोई बॉडी है, उस बॉडी के पर यूनिट किसी भी शेप में हो सकता है बॉडी, चाहे वो क्या नाम है, रेक्टेंगुलर, क्यूबिकल, या फिर सिलिंड्रिकल शेप में भी हो सकता है। तो अगर बॉडी के पर यूनिट एरिया पर जो लगने वाला फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल लोड, तो उससे होने वाला जो उसके अंदर रेजिस्टेंस से क्रिएट होता है, उस रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, क्या नाम, स्ट्रेस कहते हैं। तो और स्ट्रेस के जनरली क्या होता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया ऑफ बॉडी, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बॉडी। जैसे एक बॉडी है, इस बॉडी में एक ये क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, और ये क्या नाम है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो अगर स्ट्रेस निकालना रहेगा तो स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा। स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू पी अपॉन ए हो गया। क्या नाम है, ये स्ट्रेस का फार्मूला हो गया। यानी सिंपल सा स्ट्रेस का मतलब ये है कि जब किसी बॉडी में कोई क्या नाम है एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो उस जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, यानी जितने क्षेत्रफल पे, बॉडी के जितने क्षेत्रफल, जैसे ये बॉडी का ये क्षेत्रफल है, ये बॉडी का ये जो क्षेत्रफल है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो उस क्षेत्रफल पे लगने वाला जो फोर्स होगा, उन दोनों का रेशियो जो होगा वो क्या होता है, स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस ऑफ बॉडी। तो स्ट्रेस का फार्मूला क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए। तो एग्ज़ाम में यही पूछता है कि इसका ज़्यादातर फार्मूला पूछता है कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस इक्वल टू पी अपॉन ए होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, पी को हमेशा अक्सर न्यूटन में जो लिखते हैं, और एरिया जो होता है मिलीमीटर या मीटर में होता है। तो अगर इसका यूनिट निकालेंगे तो इसका एसआई यूनिट जो होता है न्यूटन पर मिली
मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर एमकेएस सिस्टम में निकालेंगे तो एमकेएस सिस्टम में क्या होता है कि जो फोर्स होता है वो किलोग्राम फोर्स होता है और एरिया मीटर में होता है, तो उसका स्ट्रेस हो जाता है किलोग्राम फोर्स अपॉन मीटर स्क्वायर m2। ये दोनों बहुत ही मतलब एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम में कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो जब भी अगर इसका यूनिट आता है एमकेएस सिस्टम में तो किलोग्राम फोर्स अपॉन एरिया होगा, और अगर एसआई यूनिट में पूछता है, यूनिट से पूछता है, एसआई यूनिट में पूछता है तो उसका जो क्या नाम है यूनिट होगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक पास्कल के बराबर भी होता है। तो कभी कभी ऑप्शन में पास्कल भी दिया रहता है, ऐसा यूनिट पूछेगा और पास्कल दिया रहेगा तो अपना उत्तर क्या होगा, पास्कल होगा। ठीक है, और अगर एमकेएस सिस्टम में पूछेगा तो केजी किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर होगा। फिर एक न्यूटन पर एमएम को मेगा पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है, इसको याद रखिए। फिर उसके बाद है नोट है ये, एक मेगा पास्कल बराबर एक न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर को न्यूटन पर मीटर में अगर चेंज करेंगे तो एक मेगा पास्कल बराबर होता है 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एक किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर जो होता है वो 9.81 न्यूटन पर मीटर के इक्वल होता है। ये सब जब हम लोग पर कोई क्वेश्चन करेंगे उसको तो काम आएगा। इसके लिए इसको याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होता है कि स्ट्रेस जो होता है किसी बॉडी में जो डेवलप रेजिस्टेंस होता है वो फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया के बराबर होता है, उसको ही हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस का फार्मूला जो होता है एसआई यूनिट में पास्कल होता है या मेगा पास्कल, पास्कल या मेगा पास्कल होता है, और एम के सिस्टम में किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, फिर उसके बाद स्ट्रेन क्या होता है। अब स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस में क्या होता है कि बॉडी डिफॉर्मेशन का विरोध कर लेती है स्ट्रेन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। लेकिन स्ट्रेन में क्या होता है कि बॉडी में जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उसके शेप में क्या हो जाता है, चेंजिंग हो जाता है। तो क्या हुआ, तो स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। यानी कोई बॉडी है, उसके बॉडी में जो चेंजिंग हो गया तो कितना चेंजिंग हो गया और उसका ओरिजिनल डायमेंशन कितना था, उस दोनों का रेशियो जो होता है वो स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन इक्वल टू, ये फार्मूला है स्ट्रेन का। ठीक है, अगर जैसे ये कोई बॉडी है उसका लेंथ एल है और उस पर कोई फोर्स लगाया गया जिसकी वजह से क्या हो गया कि उसके बॉडी में डेल्टा एल का चेंजिंग हो गया, यानी डेल्टा एल बढ़ गया या वो घट भी सकता है। तो कितना चेंजिंग होगा डेल्टा एल, तो डेल्टा एल बाई एल जो हो जाएगा वो स्ट्रेन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका यूनिट निकालेंगे तो ये डेल्टा एल भी, ये क्या है, एल लेंथ है, और ये डेल्टा एल जो है वो चेंज इन लेंथ है, और एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ है। तो चेंज इन लेंथ का यूनिट भी होगा मीटर, और मीटर अगर यूनिट इसका निकालेंगे तो इसका डेल्टा एल का भी यूनिट जो होगा वो मीटर होगा, और इसका एल का भी यूनिट जो होगा वो मीटर होगा। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से क्या नाम है, स्ट्रेन का कोई यूनिट ही नहीं होगा। इसलिए स्ट्रेन क्या होता है, एक तरह का डायमेंशन ले, या इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछता है कि
व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ठीक है। अभी टाइप ऑफ स्ट्रेन क्या होता है, तो टाइप ऑफ स्ट्रेन में मुख्यतः 4 प्रकार के स्ट्रेन होते हैं: टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है कि जब कोई फोर्स अप्लाइड करते हैं जिसकी वजह से उसके लेंथ में चेंज होता है, यानी लेंथ क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, बॉडी के क्या होगा, लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। तो उस तरह के स्ट्रेन को हम क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। यानी जब फोर्स लगाएंगे किसी बॉडी पे और उस बॉडी का क्या होगा, लंबाई बढ़ जाएगी। जैसे हमें कोई इलास्टिक मेम्बर है, जैसे रबड़ वगैरह है, तो अगर उसको खींच रहे हैं तो खींचने से क्या होता है, उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है, यानी लंबाई बढ़ जाता है। तो उसको इस तरह का क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। फिर उसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, स्ट्रेन है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेन यानी संपीड़न स्ट्रेन। तो जब किसी बॉडी में हम लोग दबाव डालते हैं, जैसे दबाव डाल रहे हैं, तो उस दबाव डालने की वजह से उसकी लेंथ में क्या हो गया, चेंजिंग, यानी लेंथ उसका कम हो गया। तो कम हो गया तो यानी कंप्रेस हो गया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेन कहते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो गया कि जब किसी बॉडी के पूरे शेप में यानी वॉल्यूम में परिवर्तन हो जाए, यानी वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो जाए, वॉल्यूम में चेंज हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इस तरह से स्ट्रेन क्या हो गया, टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। लास्ट है शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन क्या होता है कि जिस स्ट्रेस की वजह से बॉडी में डिफॉर्मेशन हो गया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शेयर स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू शेयर फोर्स। जब किसी बॉडी में शेयर फोर्स लगा रहता है तो उसकी वजह से जो स्ट्रेन होता है उसको शेयर स्ट्रेन कहते हैं। जैसे ये कोई बॉडी है, इस पर फोर्स लगा, इस फोर्स की वजह से क्या हो गया, बॉडी स्ट्रेन हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, शेयर स्ट्रेन कहेंगे। गामा अपॉन डेल्टा बटे एच, इसका फार्मूला होगा। कुछ पॉइंट्स है जिसको याद रखने की ज़रूरत है कि एग्जाम में क्या पूछ सकता है। तो स्ट्रेस डिपेंड अपॉन द इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स एंड एरिया, नॉट ऑन द साइज ऑफ बॉडी। मतलब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रेन जो डिपेंड करता है वो बॉडी के इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एरिया पे, पूरे बॉडी के फुल साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ये याद रखने की जरूरत है। उसका इस यूनिट जो है वो न्यूटन पर मिलीमीटर इसको या मेगा पास्कल है, ठीक है। स्ट्रेन इज यूनिटलेस है। स्ट्रेन क्या है, यूनिटलेस है, इसको याद रखने की ज़रूरत है, ये पूछता है परीक्षा में, स्ट्रेन क्या है। फिर उसके बाद फॉर सेफ डिज़ाइन, अगर कोई डिज़ाइन कर रहे हैं तो अप्लाइड स्ट्रेस हमेशा लेस रहना चाहिए परमिसिबल स्ट्रेस की। ये हम लोग जब डिज़ाइन पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि क्या होता है, ठीक है। अभी तो इसको बस याद कर लीजिए। किसी भी संरचना के सुरक्षित एवं उचित डिजाइन के लिए प्रतिबल अनुकूल से कम या बराबर होना चाहिए। ये भी है कि स्ट्रेस क्या है कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर का हम डिजाइन करें तो स्ट्रेस जो है उसका परमिसिबल, यानी कोई भी बिल्डिंग या कोई भी बिल्डिंग की अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रक्चर की डिज़ाइन करें, तो उसका स्ट्रेस लेने के ये क्या होता है, कैपेसिटी होती है। तो उसका डिज़ाइन हम वैसा करेंगे जो उसके डिज़ाइन कैपेसिटी है, तो उसमें स्ट्रेस इतना ही आना चाहिए स्ट्रेस कि उसकी परमिसिबल लिमिट जो है उससे कम हो या उसके बराबर हो, तभी उसको सुरक्षित डिज़ाइन माना जाएगा, यानी सेफ डिज़ाइन माना जाएगा, ठीक है। फार्मूला है स्ट्रेन का, स्ट्रेस का फार्मूला है सिग्मा अपॉन पी बटे ए, ये याद रखना है। फिर उसके स्ट्रेन का फार्मूला ये डायमेंशन लेस है, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखने की ज़रूरत है, ये मैंने पहले ही बता दिया है, कॉमन यूज्ड। 1 किलो न्यूटन बराबर 1000 न्यूटन होता है। 1 मेगा पास्कल बराबर 10⁶ न्यूटन पर मिलीमीटर या मीटर स्क्वायर होता है। 1 एम स्क्वायर बराबर 10⁶ एम स्क्वायर होता है। तो ये कन्वर्जन है, यूनिट कन्वर्जन में ये अभी आ जाता है सबको, ठीक है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन क्या है इसका,
यूज कहाँ करते हैं, तो डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे बीम कॉलम ट्रस का अगर डिजाइन करते हैं, किसी मशीन का पार्ट डिजाइन करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग वर्क है, जैसे ब्रिज है, बिल्डिंग है, प्लेटफॉर्म है, प्रेशर विजल पाइप टैंक, इन सब के डिज़ाइन में इसका क्या है पूरा यूज़ होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन का बहुत ध्यान है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ना, उसकी कुछ है नहीं। ठीक है, उसके बाद एक ये याद रखने का टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, मोर द स्ट्रेस मोर विल बी द डिफॉर्मेशन। अगर मोर स्ट्रेस रहेगा तो मोर डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, थैंक यू। एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। तो हम लोगों ने पहला क्या देखा, स्ट्रेंथ देखा। स्ट्रेंथ क्या होता है, किसी मटेरियल का डिफॉर्मेशन के प्रति जो विरोध होता है उसको उसका स्ट्रेंथ कहते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया जो है उसको स्ट्रेस कहते हैं। फिर इसका यूनिट जो है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, SI या पास्कल मेगा पास्कल भी होता है। और उसके बाद किलोग्राम फोर्स पर मिलीमीटर स्क्वायर जो होता है MKS सिस्टम में होता है। उसके बाद स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन जो है आपका बॉडी के अंदर पूरा जब विकृति हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। इसको फार्मूला से निकालेंगे तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन होता है। फिर स्ट्रेन आपका कितने तरह का होता है, 4 तरह का होता है, टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक, शेयर स्ट्रेन। तो लंबाई में परिवर्तन है, लंबाई बढ़ जाए तो उसको टेंसाइल कहते हैं, लंबाई अगर कम हो जाएगी तो कंप्रेसिव स्ट्रेन, अगर वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा। और जिस स्ट्रेस के कारण बॉडी में डिफॉर्मेशन हुआ उसको क्या कहेंगे, शेयर स्ट्रेन कहेंगे। ठीक है, इस ये नोट्स को मैं पोस्ट कर दूंगा, ये मिल जाएगा आप लोग को। इसको भी चाहिए हमारा पोस्ट से डाउनलोड कर सकता है। ठीक है।